नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम 10 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने 2 बड़े टाइगर रिजर्व में सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किए, ये हैं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, अर्थात अचानकमार और उदयंती सीता नदी दोनों ही अभयारण्यों में, टाइगर रिजर्वों में क्या किया गया है, सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम का राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका सही जवाब है 8 अगस्त को। 8 अगस्त 2022 को पेशा अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो गया है, जिसके तहत जो आदिवासी अधिकार हैं वो प्रदान किए गए हैं और इसके तहत जो भी अधिकार है वो क्या कह सकते हैं, आदिवासी ग्राम सभा आदि को प्रदान किए गए हैं। इसमें कुछ सुधार भी किया गया है जिसको लेकर टी.एस. सिंहदेव ने अपनी आपत्ति भी जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें हास्य योग केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है रायपुर महादेव घाट। जब भी किसी ऑप्शन में स्पेशली किसी शब्द को हाईलाइट करता है तो जनरली जो है ना उसको आंसर ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि 16वें हास्य योग केंद्र की स्थापना रायपुर में की गई। उसके अलावा जो हास्य योग केंद्र है, ठीक है, तो योग आयोग के निर्देशन में इसका गठन हुआ। तो योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री ज्ञानेश शर्मा इस समय योग आयोग के अध्यक्ष हैं, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है 30.62%। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 30.62% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुंज का लोकार्पण किस अवसर में किया जाएगा? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कृष्ण कुंज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लोकार्पित होगा। प्रत्येक नगर में करीब 1 एकड़ भूमि पर क्या बनाया जा रहा है? गार्डन बनाया जा रहा है जिसमें पीपल, नीम, फलदार वृक्षों को लगाया जाएगा। ठीक है, और जो ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजोन के रूप में स्थापित करने की कोशिश है और इससे जो वनावरण है, वृक्षावरण है, उसमें भी तेज़ी से सुधार होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है नया रायपुर में। नया रायपुर में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और ये किस में बनाया जाता है? ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा है। इसका नाम होगा शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम। आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, करीब 25 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी और लगभग 9.75 एकड़ आप मान सकते हैं कि इतने बड़े एरिया में ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ बनाया जा रहा है? ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि नया रायपुर में स्थित है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, अब आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी DBU खोला जा रहा है? ठीक है, तो रायपुर, बिलासपुर, बालोद या दुर्ग? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब देखेंगे रिवीजन प्रश्न। PM मोदी ने मन की बात की 91वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के इस प्रसिद्ध मेले का उल्लेख किया, तो माता मावली मेला का। वात्सल्य योजना के तहत घुमंतु बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए प्रति माह 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 17 अगस्त से द जंगल रबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन रायपुर में। राज्य का पहला मानक क्लब CPET रायपुर में स्थापित किया जाएगा। अब कल का होमवर्क प्रश्न था, मधेसर पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो जसपुर में है। उसका सही जवाब दिया था नरेंद्र पैकरा, रानी कश्यप, माही मिर्जा, राम कश्यप, दिव्या ठाकुर, रेवती साहू आदि लोगों ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।